दी से कि अपन बीबी बच्चल बेच के मतलब कर्जा लाग चुका करके बोली से वो हम मतलब उतना टाइम नहीं बोली चाहिए। ओकर घर में आए बात फिर हम बताइस के तो ओकर से इंसान थोड़ा मैं यही बीबी बच्चा दुख नहीं पावा ऐसे करके ये सब करत हम। नमस्कार, जय जोहार। आप मन देखा था द फायर न्यूज मुन्ना भंजनी। अभी हमन गांव इंदौरी में, जहाँ पे आप लगभग एक हफ्ता पहले आप मन एक खबर सुने हो, जहाँ पे एक महिला 4 लाख के बदले में 40 लाख वसूली करत रही सब है। और ठीक वैसे ही जैसे रायपुर में भी तोमर भाई बन के अभी दबदबा चलत रही से मन भी ऐसने पीड़ित व्यक्ति मतलब परेशान करते से 4 लाख के बदले 1 करोड़ ऐसे उमन तोमर भाई बन भी ऐसे वसूली करते से पर कार्रवाई हो गई है। पीड़ित व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा तंग आ गई से, बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई से, जेकर पाए के वह जाके कोतवाली थाना में FIR दर्ज कराए ओकर नाम से। आवा हमारे संग एक पीड़ित व्यक्ति है, ओकर से बातचीत करबो का कुछ घटना हो रही से घर संग में, कैसे टाइप के ब्लैकमेलिंग के ओकर शिकार हो गई से, कैसे ओकर जाल में फंसे रही से। आप मन के का नाम है? राधेलाल डहरिया। कौन से गांव के रहे? इंदौरी। आप मन के साथ का घटना हो रही से, कैसे आप मन ओकर से जान पहचान हुई से? वो मैं वहीं जाता हूँ पढ़ाए ला। कौन से गांव में? झलमला में। झलमला में जाता हूँ पढ़ाए ला, तो इसे पता चली कि वो पैसा का लेन देन करते, तो कुछ जरूरी काम रही से तो ले रहे हैं। और मोर जैसे वो कई जन है पीड़ित है, वो मन ले है, 1-2 जन रिपोर्ट करे ओखर नाम से। हो ऐसे माँ थे है नहीं। मतलब ओखर से उधारी पैसा ले जब तो घर में कुछ जरूरत रही नहीं हिसाब से। कते कर ले रहे उधारी? 4 लाख। 4 लाख ले रहे। कौन से सन में ले रहे? कौन? 18 में। 2018 में ओखर से ले रहे। ओखर से कर्जा ले रहे हम है नहीं। क्या नाम है वो लड़की के? कौन गांव? ओखर शकुन खुराना उर्फ सतनाम खुराना, झलमला। कौन से झलमला? ये अपन पिपरिया झलमला, पिपरिया थाना के अंतर्गत आते। और मैं ना ओखर से ले रहे हूँ, ओखर पैसा देते गयो। ओखर बाद जब ना कुछ मजबूरी आगे नहीं दे पाए, कुछ महीना ब्याज कम ज्यादा हुई तो हम लोग अपन दादागिरी करेल चालू कर दी, गाली वाली बकीस है नहीं। तो मैं SP साहब मेरे हम परिवार से गिरे SP साहब मेरे, तो मैं धन्यवाद देता हूँ SP साहब ला। कते कन मतलब आप मन कते कन ले रहा पैसा? साहब मेरे हमन सब परिवार गिरे हैं, तो तुरंत कार्यवाही करी से SP साहब। हाँ, और घर से कुछ कागजात और मोर चेक रखे थे, सब लोग जब्ती बनाए। और शायद सुनम माँ थे कि वह फरारी काटा थे, इसी की अग्रिम जमानत पर घूमा थे इसी की है नहीं। 1-2 जन आदमी आई मोर में के राजीनामा हो जाए की मैं के भाई अब मैं FIR करा दे, हमें कहाँ राजीनामा हो की। और पुलिस वाले मन भी पूरा सहयोग करत मोर, ये हम हमेशा मतलब जैसे 1-2 बार बुलाए हैं तो ये चीज लावे सर इसे बोले है, तो वही ले जाना है। कल गए रहे तो थोड़ा लेट हो गई से, तो जन साहब रही से तन चले गई से, तो फिर आज जाना रही से, तो मौसम के वजह से नहीं जा पाया है नहीं। और 1-2 जनों पीड़ित मन रिपोर्ट करे है, और हमन तो पूरा परिवार सहित गिरे हैं। और मैं कम से कम 40 लाख रुपए तक दे चुके हूँ। तो पहचान कैसे हुई? अब गांव जाता हूँ पढ़ा मतलब हाँ झलमला जाता हूँ, तो गांव वाले मन की पैसा उसा समझ तो दे देते इसी की तो घर से ले रहे। मोला तो मैं 8 से आता हूँ, 2008 से। अभी भी जाता है? हाँ अभी जाता हूँ। हाँ कुछ धमकी भी दे हुआ आही, तो मैं बोला कुछ गलत कांड में फंसा सकता हूँ। पुलिस वाले भी बताए हमें, तो पुलिस वाले मन कही से कैसी कोई भी बात हुई सर तो हमला या 112 फोन करबे तो आपके पूरा सहयोग मिली। किसी बात से डरना नहीं है, ना कंप्रोमाइज के दबाव को भुआना है, कोर्ट एजेंट के ही तेर पालन करना है इसे बोली से। तो घर से 4 लाख रुपया ले रहे? हाँ 4 लाख रुपए ले रहे। वो कम से कम और से 40 लाख से ज्यादा भी वसूल ले है। और कई सुन चीज लिखे तक नहीं हो, मतलब घर के मतलब परिवार के मत जाने इसी की नहीं लिखत रहे मैं नहीं। हाँ तो वही बीच में ना मतलब खेत भी बेचे तब किस का करता पैसा ला, जगह बेचे तब किस लोन ले तब किस का करे पैसा लाते, तनख्वाह थी इसी करके। लेकिन अब मैं कुछ अब नहीं बताया, मतलब परिवार की मन गलत समझ ही इसी की बर्बाद हो ना। जब एक रिश्ता ना तब फिर परिवार वो दिन नहीं बता रहे मैं, 3 तारीख के भी वो 9 बजे बताया मैं। हाँ कुछ सामान लाल गए रहे ना, तो मन फोन करी हम तेरे घर में आ रहे हैं,
ऐसा वैसा ही सी। अब आके भी घर में 4 ठो चेक ला फाड़ के ले गए HDFC बैंक के, जबरदस्ती दस्खत उसखत वाले ला, है नहीं। तो ये स्थिति है, मतलब दादागिरी चलत हूँ कर मन के 2-4 जगह सुना माँ है, जैसे अपन रमेश राजपूत रिपोर्ट भी करे है नहीं, उसने टाइप के हूँ। और 2-4 है तेखर बारे में, तो कखनो नाम मत बताना बेकार है, कौन है किसे, अपन खुद आना चाहिए सामने जिन पीड़ित व्यक्ति तेन ला, जैसे हम तो चेक रखे हों तो तोर मतलब लगा दूँ ज्यादा भर के। वो दिन वो आई तो घरे में कहा थे, 10 जन के बीच में कहा थे कि मैं तोर चेक रखे हूँ लगा दूँ, सजा हो जाही तो नौकरी जात रही, ऐसे करके। और बाद भी 4 ठो चेक लूट के ले गए घर से, मतलब दादागिरी पूर्वक। हाँ। तो नौकरी हटाए के हाँ धमकी तो सस्पेंड हो जावे, या फिर तय आवे तो वहाँ तोला मतलब कोई भी आपराधिक मामला में फंसा दो। हम महिला अपराध में जैसे भी कोई भी केस बनना है वो मैं फंसा दूँ इसे कीजिए, है नहीं। हाँ तो मोर पूरा परिवार दहशत में है नहीं। तो फिर लास्ट में मतलब कैसे हुई इसकी FIR करवा? वही अब आइस हो ना, तो वो हुई इसका कि वो आइस घर में तो बोली से तो रत का देख बाद भी 9,90,000 बचे के। तो हम घर के मन नहीं जाना से, तो ठीक है जैसे भी है मोर लड़का बोली इसके दे दब तो 9,90,000 का हाथ तब है इसी की। बाद वो फिर घर गए, वहाँ से मतलब फोन करत हुआ ओखर तो अभी 7 महीना ब्याज देना होला 7 लाख, तो 17 लाख होते। ओखर बाद अपन लड़कल 6 तारीख के मैं जन टीचर लाना ज्वाइन करा ले रहे हो, मैं वहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ झलमला में। तो अमजद खान ज्वाइन करा ले रहे हो मैं अपन स्कूल। ओखर बाद ना वो का हुई अपन मोर में फोन लगाई तो मैंने उठाया, तो अपन लड़कल भेज दी स्कूल में। वो टाइम चपरासी रही से, होली राम चंद्रवंशी रही से, अमजद खान भाई सर रही से, वो नहीं जाना वो अमजद खान वो लोग को कहा जा रहा पहली दिन आई थी ना। और राजेश चंद्रवंशी हमारा अध्यक्ष रही से, वो आई सो लड़का मोर मोबाइल से बात करो, इसी की बात करवाई। फिर कहा थे से तुमको ब्याज देना पड़ेगा। जब 3 तारीख के बोल दे कि 9,90 बचे थे, हम चल भाई चल हम अपन कहाँ लड़ाई झगड़ा करबो है नहीं, विवाद मनी फंसा इसी की के चेक रखे है और चेक ले गए घर से तो दे दे वो इसी की। ओखर बाद फिर फोन करा थे कि मतलब मेरे को इतना पैसा चाहिए मैं तो ले लूँगी ऐसे की। तो फिर ओखर बाद घर मांग बताया तो घर में कहीन कि हमारे पास तो कोई साधन नहीं अब दे दी है नहीं, अतका ब्याज देते हैं ओखर बाद अतका कन पैसा दे डरे हैं, तो ओखर बाद हम कहाँ दे सकबो ऐसे करके। तो फिर सोचें घर में का करे जाए का नहीं करे जाए 1-2 दिन। फिर ओखर बाद फिर सोचें कि नहीं कि अब SP साहब मिल जाए है नहीं। तो SP साहब मिल गए तो अपने एडिशनल SP साहब बघेल साहब मिलिस और बड़ा अच्छा सहयोग करीस है नहीं, पुलिस वाले मन बड़ा अच्छा सहयोग करीस और मैं ओकर कार्यवाही से बहुत खुश हूँ। अब एती का होते तेल का पता है नहीं। परेशानी झेले अब कई प्रकार के परेशानी, हर महीना गाली देना, वो करना, गाली गलौज करना, पैसा इतना जल्दी लाओ वो करो ऐसे करके है नहीं। अभी भी अब ओखर कर्जा छूटा कि घर परिवार चलाओ के लिए मतलब पढ़ाओ है नहीं, कई प्रकार के काम आते थे घर परिवार में। तो ओखर से 2,000 10,000 5,000 तो दोस्त यार मन भी कहा है कि कहाँ से करते पैसा लग, घर में भी कहा है कहाँ करते पैसा लग। मैं मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहा हूँ तो पैसा तो वो एक्स्ट्रा दे सो वापस अब वो कहाँ करी हो, कहाँ वो नियत नहीं है तो कहाँ करी है नहीं। हाँ वो ऐसे तो कोई बात नहीं है कि पैसा वापस कर दिए, तो वो लेबर तैयार है नहीं, वो दबाव डालत है नहीं। 1-2 जन फोन भी करवा रही से कि कंप्रोमाइज हो जाए इसे करके जतका ततका दे दे इसे कीजिए। तो मैं कह नहीं भाई मैं कोर्ट चल दे हूँ, तो मोर जन अपन सलाहकार है 1-2 जन है नहीं बोला सलाह ले घर से तब हो इसके नहीं मतलब है नहीं। हम 5 जन गिरी ना, मोर गिरी से मोर 3 बच्चा गिरी से है नहीं। तो अब आगे जैसे कि कई जन इसने कर्जा लेते थे हाँ। का संदेश देना अब वो मतलब संदेश देता हूँ कोरा चेक मत दे कराओ और कोई भी अपन ले थे तेन सोच समझ के लाओ कि वास्तव में मुखर में कतका लेना है कतका देना है क्लियर रहना चाहिए। 1-2 जन गवाही भी रखना चाहिए, पैसा देख टाइम और लेक टाइम तो घर से का होते ककरो गलत चीज के शिकार नहीं। औरत के मतलब कई जन शिकार है, कम से कम ना वो डायरी में देखा वो अगर प्रशासन चाहते शासन चाहते तो 2015 से अगर देखा वो डायरी में तो कई ऐसे 100 क्या मतलब 100 का 2-400 आदमी को नाम हुई जेकर वो का करते कि आज नहीं दिए मतलब ना तो बुला लेती है और उसके बाद ना क्या करे कि मतलब इसमें ये करो क्या ब्याज को मूल में जोड़ो
ऐसा बोलो, ब्याज को मूल में जोड़ो, उसका फाइन भी दो। जैसे 20,000 ब्याज देना है, 40,000 ब्याज देना है, तो 20,000 का 22,000 वो, और जो पुराना कर्ज है वो, तो उसका ब्याज 22,000 है, तो 4,000 अलग, तो 44,000 जोड़ देती है उसमें, मूल में। तो अभी तक जैसे सुने बर आए करके ओकर ऐसा ब्लैक मनी से एक आध जन आत्महत्या करे की कोशिश करे हैं। आत्महत्या कोशिश का अब हम ही मन कर ले रही थे, नई स्थिति में रहन है नहीं। अब ये स्थिति और कई जन है जिन हाँ मतलब गांव छोड़ के भगे बेचारा मन, कई जन इसे जेकर पत्नी लेगत रही से अब उन लोक लाज के डर में या भय में नहीं बताइन जिन करत है नहीं। वो खेत बेच के 4 लाख के 12 लाख दे की सुनम माँ है। रमेश भाई जिन फोन मतलब अभी रिपोर्ट करे ओखर नाम में, देकर का है कि कंडीशन है कि वो रिपोर्ट करे ओखर नाम में, कि ओखर घर में ओखर पत्नी उतनी धमकाए है नहीं। 3 के वो 5 दे डरे है, फिर पड़े 6 शायद ऐसे कुछ सुना माँ है, पड़े 5 लाख बचे की 8 तारीख के आ रही से घर में, 3 तारीख के आ रही से फिर जाकर घर में धमकाए हो है नहीं। तो मजबूर होके जाके रिपोर्ट करे है नहीं, सुना माँ है। देखो फिर का होते का घटना हो रही से तोर पति साथ जानता पता तो नहीं रही से, लेकिन बहुत परेशान रही से एकदम से घर में कि हमन कुछ ये करना है वो करना है, फिर पैसा बच ही नहीं पात रही से, कि समझ नहीं आती इसके करके पैसा बीच में भी खेत वेत पूरा बिक गए, प्लाट भी बिक गए, और एकदम से ब्लैकमेल होत रही से। तब खैर वो टाइम तो कुछ हो ही प्रॉब्लम, तबियत भी खराब होते रहे थे इस टाइप के सोच के, और हो सकते आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम भी सो ही, हमरो मन की तबियत खराब होती रही गुड़िया मन के, तो हो सकते वहां से पैसा लाए रही सो ऐसे रही करके। फिर ओकर बाद बहुत परेशान लगत रही से एकदम से, फिर पूछे 9 दिन की 3 तारीख की कितना परेशान का चीज के लिए है करके, तब फिर भी नहीं बताती रही। फिर वो लेडी से ना करके बोल दी से कि अपन बीबी बच्चल बेच के मतलब कर्जा लाग चुका करके बोली से। वो हम मतलब उतना टाइम नहीं बोली चाहिए, ओकर घर में आए बाद फिर हम बताई इसके, तो ओकर से इंसान थोड़ा मैं ही बीबी बच्चा दुख नहीं पावा ऐसे करके ये सब करत हम ऐसे करके। फिर वो बोली समझला कि मैं बताना नहीं चाहते हैं, घर में मैं लोन निकाल के छूट लूँ इसे करके सोची से। फिर वो कि 9,90,000 दे बोल दी साहब, बात एकदम थोड़ा दादागिरी टाइप से बोल के। बजे आ रही से टाइम तो 10 के लगभग में रही सोई, दिन में हाँ 9-10 के बीच में रही सोई, या यही आगे पीछे जैसे भी सभी बच्चे घर में तो थे हम लोग। फिर 4-5 चेक है मेरे पास, ले जा रही हूँ, जब उसको लगा दूंगी, मेरे रिश्तेदार सबके पास लगवाऊंगी, ऐसे करके धमकी दिए वो। और फिर हम लोग एकदम परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, किस्मत खराब ऐसा मान रहे पहले से, किस्मत खराब, बस पता नहीं था कि ऐसा शिकार है सर करके। लेकिन सर एकदम हमेशा परेशान, फिर समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है करके। फिर सर बोले कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया हमारे साथ कि मैं उबर ही नहीं पाता वहां से। ये कहा कि जानकार में भी आए कि जो भी वहां जाते कि 10% में पैसा देते हैं, हकीकत है। बीच में थोड़ा सा पता था कि वो सच में है कि ये सर फिर बोली से करके कि 10% पैसा हम लाता हूँ, फिर वो ब्याज मुड़ पूरा पैसा वहीं जाते, जितना पैसा मैं वो दोस्त वो यार से ला, ये हकीकत है। मैं वहां पे रहती थी ना, फिर सर से पूछे कि सर मेरे को 10,000 दे दो, महीना में दूंगी, ये बहुत से दिमाग में आती थी, पर क्या पता क्या है समझ नहीं रही थी पहले। फिर ओकर बाद हम लोग पता चला कि एकदम से डांटने लगी कि मैं मर जाऊंगी, आप ही के घर में मर जाऊंगी। तो मैं पुलिस के प्रशासन की मैं सहारा लूंगी, आप इतना मतलब बोल रहे हो ऐसे करके। तो फिर वो बोली कि आप कह रहे हो तो मैं भी जाऊंगी वहां, ऐसा बोल दी। फिर मैं आप ही के घर में मर जाऊंगी, भाभी क्या कर लोगे, आप सब लोग फंस जाओगे, धमकी दिए, ऐसे बोलकर धमकी दिए। हाँ घर में आके डायरेक्ट बोल रही थी, मैं भी आपके घर में मर जाऊंगी, मेरे आंखी फूट जाए, मेरे बच्चे। अरे वो औरत की जबान में बता ही नहीं सकती कि मैं बहुत बदतमीज। फिर मैं उसको बोली आप यहाँ हो तो ऊपर में भी कोई बैठा है, ऐसा करके इतना आत्मा भी किसी और के मत दुखाओ, कि मैं बता उसको कि मतलब अपने बच्चे के लिए बोली कि इतना आत्मा मत किसी की दुखाव करके। तो फिर वो बोले नहीं मैं यहाँ जाकर चेक लगवा दूंगी, मेरे पास इतना चेक है और मैं ले जा रही हूँ, ये सब करके। अब हम लोग डर में दिए कि और कुछ मत, चेक मत लगा दे, ऐसे डर में सर का नौकरी है चला जाएगा, फिर बच्चे लोगों का क्या होगा, ऐसे करके। ये सब समझ से एकदम से बाहर। और वो दिन और उतना दिन में हम लोग कितना जूझे हैं, कितना परेशानी उठाए हैं, हम ही लोग जान सकते हैं। आत्महत्या करने का कागार लोग सोचते हैं, वही सोचने लग गए थे हम लोग भी। फिर वो
क्या कहें, वहां गए थे उसको एसपी ऑफिस गए हम लोग। मतलब एकदम दिमाग में बना के। लड़का बोल रहे थे लोन निकाल कर दे देंगे करके, वो तब तक हम लोग मान चुके। फिर बाद में सर को एकदम धमकी दिए वहां। बात होने के बाद हाँ 17 लाख देना है। तब हमारे पास तो बन ही नहीं रहा, 17 लाख कहाँ से देंगे भाई, बच्चे बड़े बड़े हैं, उन लोगों को भी देखना है, फिर घर खर्च किसमें चलाओगे। तो का लगता है अब्दुल हरमन के पैसा वापस हुई कि नहीं हुआ? अब ये सब कुछ तो डिसीजन कोर्ट ही ले ही, जिन सर गए रहे उनके पास डीआईजी डीएसपी, जैसे कि पुलिस यहाँ के थानेदार, वो लोग भैया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा न्याय दिलावा है। हमन इतना साल के नौकरी से जिंदगी वो थोड़ा से भी नहीं जी पाए। ये खुद इतना शरीफ है बेटा कि किसी बच्चे को गाली भी नहीं देता। आप मानोगे नहीं कि मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि इतना शरीफ होते हुए भी इंसान ऐसे गलत चीज में जाकर कहाँ फंस गए। कभी कभी आर्थिक स्थिति इंसान को फंसा देती। मतलब तुम 2018 से मतलब जी, ये हाँ। होगा भोगत हन कि ऐसे रिस्क के बीच में ये पैसा कहाँ करते दिमाग में कई तरह से मतलब जुझथन वो चीज से कि फिर डायरेक्ट वो चीज सामने माथे तो हकीकत है। कहीं कहीं थोड़ा छुप छुप कर तो पूछती, पर सर ठीक से बताए नहीं, पता तो मुझे पहले से था, मतलब ऐसा हो रहा है करके हल्का फुल्का क्या है, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं समझ में आता तो क्या से बात कर रही है ये सब, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही थी वो क्या चीज। नाम रही तो लड़की के आरोपी के? सकून खुराना। हाँ तो लेडीज है वो ग्राम झलमला के हवे, पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते गांव झलमला। वो बहुत सही से पुरुष मला इसे प्रताड़ित कर चुके हवे और ब्लैकमेलिंग के शिकार करती, मतलब धमकी दे जाते नौकरी छोड़वा दूं करके। इसे मन बहुत ज्यादा परेशान से कई तमाम युवा है ऐसा जिन मन ऐसा परेशान हवे, तो ओकर ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेगे और बताया जाते है कि जो लेडीज है वो महिला है वो हफ अभी फरारी काटत है। अब आगे देखते हैं मका कुछ कार्रवाई हो पाते। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहो द फायर न्यूज।